भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 21 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। कब से? 21 जुलाई से। और अगले ही दिन, जैसे देखिए 21 जुलाई को क्या है, रविवार, और अगले दिन 22 जुलाई को सोमवार आ गया है। जी हाँ भक्तों, सावन का सोमवार और सावन का महीना आ गया है। आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेके आया है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि बरसों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ये सावन के सोमवार का उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी सारी की सारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और हर एक चीज़ आपकी पूरी होगी। बस आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, अच्छे से करते रहिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, उनकी जो भी रहती है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिछले साल की बात है, सावन के पहले। ये कब की बात है? पिछले साल की बात है, सावन के पहले की बात है। सावन बस आने ही वाला था, तब गुरुदेव की कथा चल रही थी। और आपको भी पता है गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आई थी। तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा, गुरुदेव ने, कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही दो मनोकामना है। किसी का क्या है? किसी के धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है। तरह तरह की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मनोकामना थी कि कोई न कोई समस्या लोगों के बीच में बनी ही थी और वही जानना चाह रहे थे कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी मनोकामना है ना, वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। केवल और केवल ये उपाय कर लेना। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। तब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में क्या है, वापस आए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है ना, वो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है और सावन के महीने के अंदर ही पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो सावन के एक दिन करने से, पहले सोमवार को करने से सावन महीने के अंदर ही उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय बस पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। देखिए, तो आपको करना क्या है पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहली बात जो हमारा उपाय है वो 7 बेलपत्र के कांटों का उपाय है और ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। ठीक, अब मनोकामना पूर्ति का ये उपाय करेंगे कैसे? इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या? इस उपाय में आपको 7 बेलपत्र के कांटे चाहिए। क्या चाहिए? 7 बेलपत्र के कांटे। अब बेलपत्र नहीं लेना, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बेलपत्र के कांटे लेने हैं। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, 7 बेलपत्र के कांटे ले लिए। 7 बेलपत्र के कांटे के साथ साथ आपको एक धतूरा भी ले लेना है और पहुंच जाना है कहाँ? सीधे सीधे शिव मंदिर।
शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और अपना जो चेहरा है ना उसको उत्तर की ओर कर लेना है। ठीक, क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप केवल और केवल आपको अर्पित कर देना है। बस अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना आपको बाबा भोलेनाथ से मांग लेनी है। ठीक, मांग लिया। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय कर्जा मुक्ति और धन प्राप्ति का है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल से बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है, 5 कनेर के फूल लेना है। अब देखिए कनेर के फूल आप भी जानते हैं पीले कलर का होता है कनेर का फूल, वही कनेर का फूल आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। पहला फूल आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। कौन से, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है। जैसे इसके पहले हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि कुंदकेश्वर महादेव का ना, तो इसमें हमको क्या अर्पित करना है, इस वाले में आपको नाम लेना है चंद्रमौली महादेव का। ठीक, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित किया। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा दूसरा है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है दूसरा फूल। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जैसे ही माता अशोक सुंदरी की जगह जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में होती है, वैसे ही किसकी, भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं साइड में होती है। तो आपको तीसरा फूल भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है हस्तकमल में। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है ना, तो आपको क्या करना है, चौथा फूल आपको वहीं अर्पित कर देना है हस्तकमल में। ठीक, कर दिया। अब हमारे पास बचता है 5वां और आखिरी फूल। तो 5वां और आखिरी फूल आपको जलाधारी में अर्पित करना है। जलाधारी में पूज्य गुरुदेव कहते हैं स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। तो पहला फूल बाबा भोलेनाथ में, दूसरा अशोक सुंदरी में, तीसरा भगवान गणेश की जगह में, चौथा हस्तकमल में, और जो आखिरी फूल होगा वो आपको जलाधारी में अर्पित करके मनोकामना मांगिए। 1 से 1.5 महीना रुकिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।